कभी सोचा है कि नासा और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर रही हैं? कभी सोचा है कि दुनिया भर के देशों में अंतरिक्ष की रेस में भारत की स्थिति क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अब अंतरिक्ष में कदम रख रही हैं? जी हां, भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्राइवेट कंपनियों की एंट्री के बाद ये एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। ये कंपनियां न सिर्फ रॉकेट बना रही हैं, बल्कि धरती के हर कोने को स्कैन करने वाले हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स भी तैयार कर रही हैं, जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देंगे। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के निजी स्टार्टअप्स अंतरिक्ष की इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और इनका देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। पिछले कुछ दशकों से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हाथ में था। लेकिन 2020 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना की। इसका मकसद था कि प्राइवेट कंपनियों को स्पेस सेक्टर में आने का मौका मिले। इस फैसले के बाद कई भारतीय स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में आ चुके हैं और अब वे अपनी तकनीक से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मार्केट में प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। भारत में इस समय कई स्टार्टअप्स और कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रमुख कंपनियां हैं जो इस रेस में सबसे आगे हैं और जिनका प्रभाव आने वाले सालों में भारतीय इकोनॉमी पर साफ दिखेगा। सबसे पहले बात करें स्काईरूट एरोस्पेस की, जिसने 2022 में विक्रम-एस रॉकेट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। ये किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला रॉकेट था। ये लॉन्च सिर्फ एक सफल मिशन नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि अब भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की मदद से भी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू सकता है। स्काईरूट अब विक्रम 1, 2 और 3 रॉकेट विकसित कर रही है, जिनकी खासियत ये होगी कि इन्हें सिर्फ 24 से 72 घंटों में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकेगा। मतलब स्पेस मिशन प्लानिंग की प्रक्रिया अब महीनों से घटकर दिनों में आ जाएगी। अब बात करते हैं पिक्सेल की, जो हाई रेजोल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स बना रही है। ये सैटेलाइट्स धरती की सतह को इतनी बारीकी से स्कैन कर सकते हैं कि वे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। पिक्सेल की योजना अगले कुछ वर्षों में अपनी फायरफ्लाई कॉन्स्टेलेशन को पूरी तरह से स्थापित करने की है, जिससे पृथ्वी के हर हिस्से की निगरानी और ज्यादा सटीक हो सकेगी। तीसरी कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, जो दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना चुकी है। इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि इससे रॉकेट निर्माण की लागत और समय दोनों घट जाते हैं। अग्निकुल अब अपने अग्निबाण रॉकेट के लॉन्च की तैयारी कर रही है, जो छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे सैटशोर की, जो उपग्रह डेटा का उपयोग करके कृषि, वित्तीय सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रही है। सैटशोर की एक खास सास टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से किसानों को ऑन डिमांड क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सकता है। आने वाले समय में ये कंपनी अपनी खुद की 4 हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिससे भारत के कृषि और वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत किया जा सकेगा। 5वीं महत्वपूर्ण कंपनी है ओमनीप्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज, जिसने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के लिए एक अत्याधुनिक नेविगेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया था। इसकी मदद से रोवर चंद्रमा की सतह को स्कैन कर पाया और वहां आसानी से मूव कर सका। कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके रक्षा और औद्योगिक ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब सवाल उठता है कि इन कंपनियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? पहला सबसे बड़ा फायदा होगा नई नौकरियों का निर्माण। जब स्पेस टेक्नोलॉजी में निजी कंपनियों की एंट्री होगी, तो इससे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा एनालिस्ट के लिए हजारों नई नौकरियां बनेंगी। दूसरा फायदा ये होगा कि भारत अब अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। इसका मतलब है
कि हम अपनी खुद की तकनीक से मिशन लॉन्च कर सकते हैं, जिससे न केवल लागत बचेगी बल्कि हमारा वैश्विक स्तर पर प्रभाव भी बढ़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की हिस्सेदारी। अभी स्पेस इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट करीब $450 बिलियन का है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। अगर भारत इस सेक्टर में तेजी से निवेश करता है तो हम इस मार्केट का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले सकते हैं। चौथा फायदा है कि इन सैटेलाइट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर कृषि, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और रक्षा क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। भारत ने हमेशा अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, चाहे वो मंगलयान हो, चंद्रयान 3 हो या फिर अब गगनयान मिशन की तैयारी। लेकिन अब सरकार और इसरो के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में नई ऊर्जा ला रही हैं। अगर ये ग्रोथ इसी तरह जारी रही तो आने वाले समय में भारत दुनिया के सबसे बड़े स्पेस पावर में से एक बन सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आज की दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।